महिला रहती है, अपनी गंदी आदतों से कुछ बाज नहीं आती है और उसी गंदी आदतों के साथ उसके साथ एक बच्चा होता है और वो ऐसा हैरान करने वाली बात हुई कि सब लोग बच्चा पैदा होते हुए आखिर क्यों सब लोग हैरान हो गए। और यही नहीं बल्कि वहाँ जो लोग थे एकदम डर से गए। तो ये पूरा कहानी जानने के लिए कि उस औरत के साथ क्या हुआ, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव और मैं आप लोग को सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि कुछ अच्छा बुरा ही कमेंट करें, लेकिन कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि कुछ कमी भी हो तो वो भी बताएं। अपनी बड़ी बहन समझ करके, छोटी बहन समझ करके उसे भी बताइए कि हाँ सुधारने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए बिना देर किए इस वीडियो पर पहुँचते हैं। ये सच्ची घटना एक बरेली ज़िले का है और एक महिला रहती है, उसका नाम ममता रहता है। अभी उसकी उम्र लगभग 24-25 साल की थी। एक लड़के मोहन नाम के लड़के से शादी हो जाती है। मोहन का एज अभी 27-28 रहता है और उसी एज के साथ उसकी शादी हो जाती है। ममता की जब शादी नहीं हुई थी तब ममता घर पर अकेली रहती थी और उसके स्कूल टाइम में जब जाती थी कुछ गंदे बच्चों के साथ में रह करके उसकी भी कुछ गंदी आदतें लग गई थी। वो गंदी वीडियो देखने की लत लग गई थी। तो वो गंदी वीडियो जब देखती थी, उसे देखते देखते उसे एक जानवर से संबंध बनाने लगी। जानवर के साथ संबंध बनाने लगी कि उसी जानवर के साथ संबंध बनाते हुए उसको ये बहुत भारी पड़ गया। जब उसकी हालत खराब होने लगी तो उसके घर वाले डॉक्टर को ले जाकर दिखाए तो डॉक्टर ने बताया कि एक किसी जानवर के साथ ही संबंध बनाती है और इसी वजह से इसका ये हालत हुआ है। तो उसके परिवार वाले जब सुने कि तब शौक हो गए। कौन था वो जानवर रहता है, एक डॉगी रहता है, उसी के साथ वीडियो देखने के साथ उसी के साथ वो गलत संबंध बनाती थी, इसीलिए उसकी बहुत तबीयत खराब होने लगी। तब इसके घर वाले जब सुन गए, ये धीरे धीरे खबर पूरा आसपास में पूरा फैल गया। तो इसके पिता बार बार हैरान रहते थे कि इसकी शादी कैसे होगी। इसकी बात को सुन करके कोई शादी करने के लिए भी नहीं मानेगा। ये इसकी जो बात थी, एक पिता होने के नाते उन्हें बहुत टेंशन रहती थी। जब कहीं भी रिश्ता खोजने जाते थे आसपास में तो डॉक्टर का कहना था कि इसकी शादी करा दीजिए, तो उसी बात से वो रिश्ता लेकर जाते थे। लेकिन रिश्ता अगल बगल के लोग जानते थे, कहीं ना कहीं रिश्ता खराब हो जाता था इसी बात से। तब वो बहुत परेशान होने लगे। तब वो सोचे कि अभी यहाँ पर नहीं बात बनेगी, तो वो अपने ज़िले से, बरेली ज़िले से मुंबई चले जाते हैं। मुंबई शहर में जाकर के उसकी शादी करने के लिए बात करते हैं। वहाँ पर एक लड़का रहता है, मोहन नाम का जो था, उसके घर गए। वहाँ जाने के बाद उसकी शादी के बाद दोनों इससे ममता को भी वहाँ पर लेकर गए। ले जाने के बाद दोनों को आपस में देखी देखा होने के बाद लड़का लड़की आपस में पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद इन दोनों की शादी करा देते हैं। वहीं मुंबई से गांव में किसी को पता भी नहीं था कि इसकी शादी करने के लिए जा रहे हैं। गांव से दूर जाकर मुंबई मेरे हाल में वहीं पर शादी भी करा दी। उसके बाद ममता कुछ दिन अपने परिवार के साथ अच्छा से रही। कुछ समय बीत चुका था, अपने पति के साथ भी खुश थी, लेकिन उसकी जो गंदी लत थी उसे धीरे धीरे आक्रोश करती रही। वो अपनी तरफ खींचती रही। वो अपने पति से न संतुष्ट रह करके उसे वो गंदी लत की तरफ भागती रही। तब कुछ दिन बीत गया तो अपने पति से कहती है, उसका पति उससे बहुत बहुत प्यार करता था। वो जो कुछ कहती थी उसे पूरा करता था। तो अपने पति से कहती है, कैसे कहे कि मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे ऐसी बुरी आदत है, कह भी नहीं सकती। तो कहती है कि आपसे एक बात करनी है। तो बोले क्या? तो कहती है, मुझे एक डॉगी ला देते हैं, आप ड्यूटी चले जाते हैं, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ। तो उसका पति कहा इतनी सी बात, तो वो चला गया, मना भी नहीं किया। बोली छोटा सा पप्पी जो आते हैं डॉगी का, उसको लेकर आना। तो छोटा सा बच्चा लेकर आया। तो
लेकर वो तुरंत ही उसके बाद कहने के बाद वो लेकर तुरंत ही चला आया। तो जब वो उसे बहुत देख-रेख अच्छे से देख-रेख करने लगी, जब बड़ा होने लगा, तो फिर उसके साथ उसे भी लत लगा चुकी थी, बुरी आदत लग गई थी डॉगी को। उसके साथ संबंध लगी बनाने। कहीं न कहीं बीच में उसके पति से झगड़ा भी हो जाता था कि आखिर एक जानवर के साथ तुम मुझसे ज़्यादा एक जानवर को प्यार लगाव करती हो, ऐसा क्या बात है? और मैं तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। पति के बीच में झगड़ा होने लगा। तभी बात को इग्नोर कर देती है। वो उसी के साथ खुश रहती थी, उसी के जितना उसके साथ टाइम बिताती थी उतना पति को देख रेख भी नहीं करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसा बीतता गया, उस डॉगी के साथ लगी संबंध बनाने, तो कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये बात उसको पति को पता चली तो पति बहुत खुश था। हर पिता को खुशी रहती है, उसे भी, मोहन को भी उसी बात का खुशी होने लगा। लेकिन उसे क्या पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। खुश था और वो अपनी पत्नी का, ममता का अच्छा से देख रेख करने लगा, खान पान पे हर चीज़ पे ध्यान देने लगा। डॉक्टर बोले कि इनका सेहत पर ध्यान दीजिएगा, तो डॉक्टर पिता अपने बच्चे के स्वास्थ्य के नाते उसका बहुत देख रेख करता रहा। डॉक्टर दवा भी देता था, तभी नहीं कुछ बताया डॉक्टर। अच्छा से हर चीज़ था, ममता को भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, किसका बच्चा है, कैसा है। वो भी अपना अच्छे खुशी इस मन से रहती थी। लेकिन कुछ दिन ऐसा बीतता गया, उसके बाद जब लास्ट प्रेगनेंसी आया, तो जब बच्चा बेबी आया, तो बेबी देख करके सब लोग शॉक हो गए। उसका पति जब उसको दर्द होने लगा तो लेके हॉस्पिटल गया। नॉर्मल बेबी भी हुआ, अच्छा खासा बेबी हुआ, लेकिन बेबी को जैसे वो देख करके सब लोग शॉक हो गए। आखिर ऐसा क्या था? लास्ट तक आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। बेबी को देख करके चौंक गए। वो जैसे इंसान का बच्चा न रह करके वो जानवर का बच्चा था, और वो एक दानव की तरह था। बड़ी बड़ी आंख थी, रेड रेड, बड़ा सा मुंह था, देखने में इतना विचित्र था। वो ममता खुद डर जाती थी उसे लेने में। डॉक्टर भी देखे, डॉक्टर भी हैरान रह गए। तो जब देखने के बाद वो तो ममता रोने लगी। रोने के बाद उसके बाद डॉक्टर से जब उसका पति पूछा तो पूछे, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे केस आ जाते हैं, लेकिन ये एक बीमारी होती है इसी वजह से, और ये ज़्यादा हार्मोन्स की बीमारी होती है, और ये ज़्यादा समय तक बच्चे नहीं रहते हैं, बहुत से 3 से 4 दिन बच्चे रहते हैं। तो ये कोई ज़्यादा थी नहीं है, मतलब 1 करोड़ में 1-2 केस आ जाती हैं ऐसी। तो जब ममता सुनी तो ममता सोच करके तो थोड़ा मन को तसल्ली दी कि चलो मेरी बात जो है वो शायद छुपी रह जाएगी। वो ये सोचती रही, लेकिन मन ही मन में रोती रही कि मैंने क्या गलती कर दिया कि मुझे ये भोगना पड़ रहा है, मुझे ऐसी कैसी गलती हो गई। लेकिन वो अपने आप को कोसती रही। तभी उसका पति जब डॉक्टर से पूछे तो बोले, समझाएं उनको, कहें ऐसी कोई बात नहीं, ये बच्चा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। और किसी प्रकार से वो डॉक्टर थोड़ा हिंट भी देते हैं, लेकिन समझ में कहें किसी एक रीजन से भी हो सकता है। बस यही डॉक्टर कहकर चुप हो गई, क्योंकि फैमिली मैटर है, उनको बीच में कुछ पता भी नहीं और ज़्यादा वो डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद वो चौथे दिन में बच्चा एक्सपायर हो गया। अब उसके बाद वो ममता अपने आप को कोसती रही कि मुझे पहले भगवान बच्चा भी दिए तो ऐसे दिए, आखिर मेरी गलती की वजह से कैसे हो गया। तो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करने लगी। वो जो डॉगी था, डॉगी से थोड़ा दूरी बनाने लगी। फिर कुछ दिन बाद अपने पति के साथ अच्छे से बात विचार करने लगी, अपने पति के साथ रहने लगी। फिर उसे फिर से भगवान एक बार उसे माँ बनने का मौका दिए, और वो डॉगी से एकदम दूरी बना लेती है। तो फिर अब वो डॉगी के साथ एकदम दूरी बना ली। उसके बाद अच्छा खासा उसको एक बेबी हुआ। उसका पति और वो बहुत खुश हुए, फिर से अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने लगे, और वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने लगी, अपनी गलती सुधार ली। तो इस वीडियो से आप लोग को दोस्त क्या सीख मिली है कि जो है आप उसी में खुश रहें, उसी को एक्सेप्ट करें। अच्छाई के पीछे भागेंगे तो बुराइयां आपको मिलेंगी। जो है उसी में खुश रहिए, उसी से आपको अच्छाई मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।